जिस तरह से हमने देखा कि 2-3 दिन से लगातार जिस तरह से पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर जो एक बेचैनी सी पाई जा रही है, अब उस बेचैनी के बाद जो है कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि हम भी एक मखसूस जमात को यहां से सपोर्ट करेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 साल के अंदर खिताई पीर पंचाल के ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स में मेहनत की थी। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना जो है उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, अब एक जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है या भारतीय जनता पार्टी के जो वर्करान है, उनके अंदर एक बेचैनी सी पाई जा रही है। अब उस बेचैनी जो बेचैनी वहां पे इस वक्त वर्करान के अंदर है या लीडरान के अंदर है, अब वो बेचैनी किस जमात को वहां पे जो है कामयाब कर लिमिटेशन के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट इस पे इस बार कमल का फूल जो है खिलेगा, और उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर के 2 सीटों पे भी दावेदारी की थी, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें या श्रीनगर की बात करें। और कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा था कि अनंतनाग और राजौरी का जो ये पार्लियामेंट सेगमेंट है, इस पे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, क्योंकि जब डिलिमिटेशन के बाद हमने देखा था जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट रविंदर रैना जिस तरह से उन्होंने राजौरी पहुंच के अंदर बहुत टाइम दिया था, चाहे डांगरी जैसा इंसिडेंट होना, वहां पे उन्होंने करीबन 10 दिन गुजारे थे। कहीं ना कहीं एक फोकस था भारतीय जनता पार्टी को खिताई पीर पंचाल में भी और खासकर साउथ कश्मीर के इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे भी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था डीडीसीज में भी यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से साउथ कश्मीर के इन डिस्ट्रिक्ट्स में कंपेनिंग की थी, जितने भी जो है मिनिस्टर्स थे वो यहाँ पे कंपेनिंग के लिए आए थे, यहाँ जो सिटिंग एमपीज है वो यहाँ पे आए थे और अपने एक कैडर को जो है अपने कैडर को स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पे कंपेनिंग कर रहे थे। और उसके बाद जब नॉमिनेशन का टाइम आया तो नॉमिनेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस सेगमेंट पे जो है अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात करें जो इस वक्त 3 जो बड़े चेहरे इस वक्त मैदान में हैं जो अपनी दावादारी पेश कर रहे हैं अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट पे, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां अल्ताफ अहमद लारवी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जफर इकबाल मनास। अगर जफर इकबाल मनास की बात करें वो डिस्ट्रिक्ट शुपाया में रहते हैं। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें हम तो महबूबा मुफ्ती डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रहती है। अगर मियां अल्ताफ अहमद लारवी की हम बात करें तो मियां अल्ताफ अहमद लारवी जो है वो कंगन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अगर उस पार की हम बात करें तो उस पार भी जो है पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर भी एक अच्छी लीडरशिप पाई जाती है और गुजर कम्युनिटी के अंदर भी एक अच्छी लीडरशिप पाई जाती है। 1 महीने पहले एक स्टेटमेंट खिताई पीर पंचाल के एक टॉप लीडर है वहां पे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, चौधरी जुल्फकार जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता है। उन्होंने ये कहा था कि जब जम्मू के साथ खिताई पीर पंचाल जुड़ा था तब भी खिताई पीर पंचाल के ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स को इग्नोर किया गया था, अखनूर से आगे 2 डिस्ट्रिक्ट्स को इग्नोर किया गया था। आज इस वक्त था कि खिताई पीर पंचाल के पास मौका था, वो अपने नुमाइंदे को यहां से जो है पार्लियामेंट में भेज सकते थे। अगर पहाड़ी कम्युनिटी की बात करें तो पहाड़ी कम्युनिटी से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि इस वक्त मौका था कि खिताई पीर पंचाल की एक नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जा सकती थी, क्योंकि 7,38,000 वोट जो है वो खिताई पीर पंचाल के अंदर है और कहीं ना कहीं वो 7,38,000 जो वोट है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे बन सकते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ी कम्युनिटी के लीडरान है उनके अंदर जो स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि पहाड़ी कम्युनिटी का एक कदावर चेहरा मुश्ताक बुखारी जो हाल ही में उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर अगर इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी अगर वोट डाले तो वो पीडीपी को डाल सकती है, क्योंकि पीडीपी ने वो जो है मजालिम वो जो है नुकसानात पहाड़ी कम्युनिटी को नहीं किए हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर उस बयान की उसके बाद वजाहत भी पेश की गई थी। उसके बाद हमने देखा कि 2-3 दिन से लगातार खिताई पीर पंचाल के मुख्तलिफ कार्नर से जो है पहाड़ी कम्युनिटी हो गुजर कम्युनिटी हो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि मेंढर के एक फॉर्मर एमएलसी जो पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर एक अपना बड़ा कद रखते हैं, उन्होंने एक कन्वेंशन के दौरान कहा कि
मैं भी अपने जो वर्करान है, जो अपनी जो कैडर है या पहाड़ी कम्युनिटी से गुजारिश करता हूं कि वो किसी जमात को यहाँ पे सपोर्ट करे। और उसके बाद हमने देखा कि कल भी एक डीडीसी ने एक जो है मैंडर में एक स्टेटमेंट जारी किया कि फिलहाल वो किसी जमात के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ मुंसलिक है। उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि हम भी यहाँ पे जो है किसी और जमात को जो है सपोर्ट करेंगे। अगर मेंडर की हम बात करें तो मेंडर एक ऐसी असेंबली सेगमेंट है जो कहीं ना कहीं पहाड़ी कम्युनिटी का एक गढ़ माना जाता है, जहां पे पहाड़ी कम्युनिटी जो है दानिश्वर भी वहां से पैदा हुए हैं। मेंडर जो असेंबली सेगमेंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी नजदीक ये सेगमेंट है। जिस तरह से हमने देखा कि 2-3 दिन से लगातार जिस तरह से पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर जो एक जो बेचैनी सी पाई जा रही है, अब उस बेचैनी के बाद जो है कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि हम भी एक मखसूस जमात को यहां से सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 साल के अंदर खते पीर पंचाल के ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स में मेहनत की थी, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना जो है उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, अब एक जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है या भारतीय जनता पार्टी के जो वर्करान है, उनके अंदर एक बेचैनी सी पाई जा रही है। अब उस बेचैनी जो बेचैनी वहां पे इस वक्त वर्करान के अंदर है या लीडरान के अंदर है, अब वो बेचैनी किस जमात को वहां पे जो है कामयाब करने में मदद करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो जिस मजबूती के साथ पिछले 2-3 साल से काम कर रही थी, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, उससे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान वहां पे उठाना पड़ेगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे मेहनत की थी, खासकर इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें खते पीर पंचाल के, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे इस सेगमेंट पे उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान आने वाले जो है इलेक्शंस में होगा। और खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की बात करें हम या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की हम बात करें, जिस तरह की दावादारी इस सेगमेंट पे वो दिखा रही थी, वो उनके लिए कितना नुकसान का बाइस आने वाले टाइम में बन सकता है। और जिस तरह से हमने देखा डिलिमिटेशन के बाद एक बड़ा एक इशू था पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन का, और जिस तरह से पहाड़ी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दी गई थी। अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी की हम बात करें, गुजर बकरवाल कम्युनिटी में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई थी, या फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर हम बात करें तो वो इंप्लीमेंट किया गया था, या बाकी जो है गुजर बकरवाल के जो मसले मसाइल थे उनकी बात हुई थी। या जिस तरह से जो है पार्लियामेंट के अंदर भी एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी से एक राज्यसभा मेंबर भी नॉमिनेट किया गया था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी दावेदारी दिखा रही थी इस सेगमेंट पे, वो कितना आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप खते पीर पंचाल की है या वर्कर्स है, उनके लिए कितना बड़ा ये आने वाले टाइम में सेटबैक हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को खासकर असेंबली इलेक्शन में कितना नुकसान होगा। क्योंकि जो वोटर है, जो लीडरान है, अब जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब किसी और जमात को वहां पे जो है जो सपोर्ट करने का सोच रही है, कि किसी जमात को वहां पे जो है एक पर्टिकुलर जमात को वहां पे सपोर्ट करने की बात जो सामने आ रही है। पीर पंचाल के अंदर जो बेचैनी इस वक्त है, इस बेचैनी को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बचाएगी आने वाले असेंबली इलेक्शंस में। आपकी क्या राय रहेगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा।